दोस्तों कवर करना है। सबसे नंबर 1 पॉइंट्स है कि डायरेक्ट सेलिंग की नीति क्या है, डायरेक्ट सेलिंग चलता कैसे है, सेटअप कैसे काम करता है, इसके ऊपर में दोस्तों थोड़ा सा हम आज फोकस डालेंगे। देखिए पहला नंबर, अगर आपको कैपिंग जाना है दोस्तों, तो फॉलो सिंगल लेग पॉलिसी स्ट्रिक्टली फॉर कैपिंग। अगर दोस्तों ये शुरुआत में मेरे से भी गलतियां हुआ था, और ये गलतियां कैसे हुआ मैं आपको बता दूं कि फॉलो सिंगल लेग पॉलिसी स्ट्रिक्टली फॉर कैपिंग। अगर दोस्तों आपको एक आईडी पर कैपिंग देना है, हमारे साथ हुआ क्या कि जब हम लोगों ने इस बिजनेस की शुरुआत किया तो दोस्तों मेरे पास भी इस बिजनेस में 22 आईडीज थे, मैं आपको दिल की बात बताता हूँ, और आज भी है मेरे घर में, मेरे परिवार के दोस्तों 22 आईडी आज बिजनेस में लगे हुए हैं। तो हमारे साथ गलती क्या होता था दोस्तों, उस टाइम गलती मैंने जो किया है, मैं चाहता हूं कि आप गलती ना करें। जैसे दोस्तों मेरी 3 आईडी का बिजनेस आपको स्टार्टिंग में है, तो हम लोग की पर्सनल ज्वाइनिंग निकलती है। आज भी दोस्तों मेरे पास पर्सनल ज्वाइनिंग की कैपेसिटी बहुत है। हमने पिछले 1 सालों में 250 से 300 लोगों को पर्सनल ज्वाइनिंग निकाला है इस बिजनेस में, वो भी ऑनलाइन। तो उसमें दिक्कत क्या आती है दोस्तों, फॉलो सिंगल लेग पॉलिसी स्ट्रिक्टली। हर आदमी के परिवार में 2, 3, 4 आईडी लगी होती है। अब आपको क्या लगता है कि हम अगर शुरू में कोई भी एक ज्वाइनिंग करा देंगे तो यहाँ से अगर मेरा अर्निंग 2 साइड पर बैलेंस है तो मेरे को 2000 रुपए का चेक मिल जाएगा। वहां पर होता है आपको चेक मिल गया, आप तो पैसा कमा लेंगे। मैं आपको दिल की बात बोलता हूँ, मेरा इसी फंडा से मैंने डायमंड बनने तक दोस्तों मेरे पास 91 लाख रुपए आ गए थे, और एक आईडी डायमंड बन गई थी, 2 आईडी दोस्तों रूबीज बन गई थी, तो पैसा कमा लिया। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि आपको कैपिंग लेने के लिए आपका टीम बिखर जाता है, आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाते। तो जो गलतियां हमारे से हुई है उस गलतियां को दोस्तों आप ना करें। हमेशा कहा जाता है कि आपको अपने अप्लायंस की गलतियों से सीखना। हमें पता नहीं था, फौज के डिफेंस में नौकरी में थे, जो बंदा मिला जहां से ज्यादा पैसा मिलता था वहीं पर उसको जोड़ देता था। ये गलतियां हमसे होती थी। उसमें क्या होगा, अगर आप सिंगल लेग पॉलिसी के नीचे काम करेंगे तो हर आदमी का दोस्तों एक साइड का सपोर्ट ऑटोमेटिक मिलते चला जाएगा, और जो सेकंड लेग में वर्किंग करेगा तो आपको लगता है कि मैं 3 आईडी से ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ या 4 आईडी से ज्यादा पैसा कमा ले रहा हूँ। लेकिन दोस्तों आप आने वाले टाइम में जब आपका एक आईडी का बिजनेस बहुत बढ़िया चला जाएगा, और दोस्तों जब आप एक ही आईडी पर 4 लाख रुपए की कैपिंग आ जाओगे तो महीने का दोस्तों 16 लाख रुपए आपके घर में तो खाली मैचिंग इनकम आएगा, रैंक इनकम को छोड़ करके। और हर महीने में दोस्तों आपके पास रैंक इनकम भी आएगा, रॉयल्टी इनकम आएगा। बात समझिएगा। तो पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, फॉलो द सिंगल लेग पॉलिसी फॉर कैपिंग। हमेशा इस बिजनेस में आप 3 आईडी ज्वाइनिंग करके रखिए। आपके घर में ट्रायंगल बिजनेस डालना है, उससे फायदा क्या होगा कि मुसीबत में जिस दिन आपकी दोनों लेग की टीम काम करना कम कर जाती है, वो दिन दोस्तों आप इस दोनों लेगों को डेवलप करके आप डबल इनकम ले सकते हैं। ये आपके लिए फ्यूचर प्लानिंग है दोस्तों, और फ्यूचर का सेविंग है। मैं अगर बोलूं आपसे तो फ्यूचर का फिक्स डिपॉजिट है, क्योंकि सेफ्स ऑफ कंपनी में जो भी आपके पास बैलेंस होता है वो बैलेंस दोस्तों कभी भी लेफ्ट नहीं होता है, बैलेंस कभी दोस्तों कभी भी खत्म नहीं होता है। इसलिए पहला पॉइंट है फॉलो सिंगल लेग पॉलिसी स्ट्रिक्टली फॉर कैपिंग। अगर दोस्तों आपको कैपिंग जाना है तो दोस्तों आपने सिंगल लेग पॉलिसी को फॉलो करें। समझ गए साथियों कि 2 अपने आईडी के नीचे, अगर आपके नीचे में 2 आईडी लगा हुआ है, उनके भी बाहर आउटर पे काम करते चले जाओ, और जो आपके टीम के लोग आते हैं उनको भी बोलिए कि आप 2 ज्वाइनिंग कराइए, काउंटर में इनर में, काउंटर में इनर में, काउंटर में इनर में। तो क्या होगा, हर लोग का पावर लेग, एक लेग दोस्तों धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाएगा, और सबका दोस्तों जब पावर लेग स्ट्रांग हो जाएगा तो दोस्तों आपको अर्निंग लेग में काम करना बड़ा आसान हो जाता है। एक लेग का ही चिंता बनी रहेगी, एक लेग आपका अच्छा हो जाएगा। तो सारे लीडर्स जितने ब्रॉन्ज एंड एबव हैं, जो फ्रेशर हैं, जिनको मेरी बातों समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों जो ब्रॉन्ज एंड एबव लीडर्स हैं वो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और चूंकि रजिस्ट्रेशन ज्यादातर आप ही लोग करते हो, तो रजिस्ट्रेशन ज्यादातर दोस्तों आप ही लोग करते हो, तो आपसे दोस्तों गलतियां ना हो। जो गलतियां हम लोगों से पहले हुआ है, हम चाहते हैं कि हमारे टीम में ना। समझ गए साथियों, सिंगल लेग पॉलिसी पर 3 आईडी पर बिजनेस डालना है हर घरों में। भाई मुसीबत आने पर अगर किसी कारण से कोई लेग उसका रुक जाता है, तो उसमें लोग काम करने वाले इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, उस टाइम में आप अपना उसके नीचे का लेग चला करके फिर दोस्तों आप डबल ट्रिपल पैसा दोस्तों वहां से आप कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आज से इस नियम को फॉलो करें। जो गलती हो गई उसको भूल जाओ, जो आज से सुधार करिए अपने अंदर में,
कि अगर आपका बिजनेस 3 आईडी पर है, चाहे आपके परिवार का 7 आईडी पर है, पहले 1 आईडी पर कैपिंग जाए। हाँ, किसी किसी घर में ऐसा हो सकता है कि भाई उसका एक भाई, छोटा भाई का आईडी है, उसको आप पैसा नहीं दोगे, तो उसका भाई अपना आईडी डेवलप करता है, वो अलग बिजनेस कर रहा है आपसे, तो दोस्तों उसको बिजनेस करने दीजिए अपने लिंक पे। किसी किसी की वाइफ भी हैं जो चाहती हैं कि भाई मैं अपने हस्बैंड से पैसा ना लूं, मैं अपनी आईडी लगाई हूं, मैं अपनी आईडी को डेवलप करूंगी और ना मैं अपने हस्बैंड से इतना सपोर्ट लूंगी, उसको भी बिजनेस करने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अकेले काम कर रहे हैं अपने वाइफ के आईडी पर, चाहे अपने भाई के आईडी पर, चाहे अपने, और सब आईडी के पैसा आप ही ले रहे हैं, तो आप दोस्तों सिंगल लेग पॉलिसी पे काम करिए। अगर दोस्तों मेरी बातें समझ में आ रही है तो दोस्तों अगला स्लाइड पर बढ़ूं। उम्मीद है कि ये बातें आप सबको, मेरे सभी एसोसिएट्स को, सभी लीडर्स को ये बातें दोस्तों आसानी से समझ में आपको आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों रिलेशनशिप अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में कैसा होना चाहिए। कभी भी दोस्तों जो कार्डिनल रूल है, कार्डिनल रूल के दौरान जो कार्डिनल रूल को, पॉइंट को मन में रखते हुए दोस्तों आपकी अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में आपका रिलेशनशिप होना चाहिए। पैसा का लेन देन कभी नहीं, किसी के कैरेक्टर से कोई खिलवाड़ नहीं, चाहे वो आपका अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन हो, उसको प्रोफेशनल पार्टनर के साथ दोस्तों काम करना, प्रोफेशनल बिजनेस के साथ। अगर आप किसी अपलाइन डाउनलाइन के साथ बात करते हो तो दोस्तों आपका यही इतना भरोसामंद बातें होना चाहिए कि सर नमस्कार, आप कैसे हैं, आपके परिवार में सभी लोग ठीक ठाक हैं, बस ठीक है। उसके बाद जो अपलाइन डाउनलाइन की फाइन ट्यूनिंग होती है, नंबर्स ऑफ प्लान, नंबर्स ऑफ डीडी, दिशा प्रमोशन, गोवा प्रमोशन क्या हो रहा है, और इतनी बातें अपने दोस्तों बिजनेस में, उनकी घरेलू मैटर में, चाहे उनके पर्सनल लाइफ में कभी भी किसी भी अपलाइन को नहीं जाना चाहिए अपने डाउनलाइन का। क्योंकि हमारे बिजनेस में देखिए लड़के भी काम करते हैं, लड़कियां भी काम करती हैं, तो उनके हम पर्सनल लाइफ में अगर आप जाएंगे तो आपके साथ बिजनेस करना पसंद नहीं करेंगे। किसी लड़के का किसी लड़की से अफेयर है, हो सकता है वो लोग दोनों सेल्स ऑफ बिजनेस को करता हो, या किसी लड़की को किसी लड़के से अफेयर्स हैं, तो उसमें आप अगर अपलाइंस के रूप में काम कर रहे हैं तो आप उसको सुधारने की कोशिश ना करो। उसका पर्सनल लाइफ है, वो अपने लाइफ में जो कर रहा है, पहले से कर रहा है, उसमें अगर आप कुछ अड़ंगा करेंगे तो वो व्यक्ति दोस्तों आपके साथ बिजनेस करना पसंद नहीं करेगा, आपके सिस्टम के साथ जुड़ना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसका पर्सनल लाइफ है। तो किसी के भी पर्सनल लाइफ में, किसी के भी पारिवारिक लाइफ में अगर आप अपलाइन के रोल में हैं और डाउनलाइन के रोल में हैं, दोस्तों की पर्सनल लाइफ में ना जाए। अगर आपसे अगर कुछ नहीं पूछता है तब तक दोस्तों आप खुद ना घुसे किसी की प्रॉब्लम में। अगर आप किसी की प्रॉब्लम में घुस जाते हैं तो दोस्तों वो प्रॉब्लम उसकी नहीं होती है, वो प्रॉब्लम दोस्तों आपकी खुद की बन जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो किसी की पर्सनल लाइफ में ज्यादा एंट्री करने की जरूरत नहीं। आप किसी के साथ प्रोफेशनल रिश्ता बना सकते हैं। हम लोग आए दिशा वर्कशॉप में, बहुत सारे हमारे एसोसिएट्स, हमने उनके साथ रहे, अच्छे तरह से बैठ करके टेबल शेयर किया, खाना खाया, डाइनिंग टेबल पर सब कुछ किया, लेकिन हमारा जो रिलेशन है वो हमारा दोस्तों ओनली फॉर प्रोफेशनल रिलेशन। जो वहां पर आए मैं उनका इज्जत, मान, सम्मान, उनकी स्वागत जो भी अपने टीम को करना था दिल से किया, लेकिन हमारा उनके साथ जो संबंध रहा है वो हमेशा दोस्तों प्रोफेशनल। मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ और प्रोफेशनल बात आपसे करना चाहता हूँ, आप प्रोफेशनल हैं, आप अपने टीम से दोस्तों प्रोफेशनल बात करें। तो अपलाइन को कभी भी डाउनलाइन की उसमें नहीं जाना चाहिए, डाउनलाइन को अपलाइन के अंदर में नहीं जाना चाहिए दोस्तों। इसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, बहुत फंडा की बात बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक आज की मेरी ट्रेनिंग को आप सुन रहे हैं तो दोस्तों 100% आपके लाइफ में आज से एक अलग चेंजिंग होने वाला है। समझ गए साथियों, किस तरह का रिलेशन बिल्डअप करना है आपको अपने अपलाइन से, अपने डाउनलाइन से, बस इससे ज्यादा आप नहीं आगे बढ़ जाना, और इससे ज्यादा आगे बढ़ोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। पॉइंट नंबर 3, रिलेशन विद ब्रदर लाइन। ब्रदर लाइन क्या होता है भाई, जैसे आपकी अपलाइन का, आपका जो 2 लेग है, 2 लेग है, मान लीजिए मैं किसी एक व्यक्ति को बोलता हूं, मानो ए नाम का कोई डायमंड है, ए नाम का डायमंड का दोस्तों 2 लेग है, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो कभी भी लेफ्ट वाले व्यक्ति को राइट वाले से कोई लेना देना नहीं है, उससे नॉर्मल नमस्ते प्रणाम, कैसा बिजनेस चल रहा, फाइन, ऑल द वे। अपने बिजनेस के कोई भी गिला शिकवा, आपका बिजनेस का कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपके साथ होता, जब टीम बढ़ेगी तो प्रॉब्लम बढ़ेगा,
टीम छोटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना बड़ा काम उतना बड़ा प्रॉब्लम, जितना छोटा काम उतना छोटा प्रॉब्लम। भाई एक बड़ी कंपनी में काम करने वाला गार्ड और कंपनी के वर्कर्स को ज्यादा प्रॉब्लम होगा, उसके कंपनी के मालिक को ज्यादा प्रॉब्लम होगा। बताइए, जो जितना पैसा कमाता है उसके पास प्रॉब्लम भी उसी तरह से होती है। तो रिलेशनशिप विद द ब्रदर लाइन, तो ब्रदर लाइन के साथ नमस्ते प्रणाम, इससे ज्यादा आपको रिलेशन उनकी बिजनेस के अंदर में घुसना आपको नहीं चाहिए। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। जो ट्रेनिंग पर दोस्तों मैं आज बात कर रहा हूँ, इस बात को, इस ट्रेनिंग को मुझे आज से 8 साल पहले मेरे ग्रेट अप्लायंस के माध्यम से दोस्तों ट्रेनिंग मिला था, और एक प्रेजेंटेशन मेरे पास था, और अरविंद सर जी ने भी इसको दिशा वर्कशॉप में बताया है। और मैंने भी दोस्तों, आज मेरे पास जितने लोग मेरे पैनल पर आए हैं, मेरे बातों को बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। कभी भी अपने ब्रदर लाइन से कोई बहुत बड़ा रिलेशन बिल्डअप करने की जरूरत नहीं है। वो आपको टीम को आगे नहीं बढ़ाएगा, मैं आपको बता दिया, आपको टीम को डैमेज जरूर कर देगा। अगर आप उसके साथ दोस्ती कर दिए हो और गलती से बंदा आज किसी और कंपनी में भागता है और किसी और कंपनी में चला गया, तो आपको जरूर अप्रोच करेगा, क्योंकि उसके पास तो लिस्ट है नहीं। तो वो क्या बोलेगा, ये सस्ती कंपनी आ गई, ये कंपनी आ गई, वो कंपनी आ गई, आपको और आपके टीम को डैमेज करेगा। इसलिए अपनी ना तो मोबाइल का शेयर करें किसी से, आपकी मोबाइल नंबर आपके अपने अप्लायंस के अलावा ब्रदर लाइन के पास कभी भी नहीं होना चाहिए। जिस दिन दोस्तों आप अपने अप्लायंस का नंबर ब्रदर लाइन को दे दिया, मैं आज बता दूं, आज ही उसका नंबर आप डिलीट करो और ब्लैक लिस्ट में डाल दो। साफ साफ बातें मैं आपको बोल रहा हूँ, उससे आपको कोई बड़ी फायदा नहीं मिलने वाली है, मैं आपको बता दूं। उससे आपको फ्यूचर में नुकसान जरूर मिलेगा, आपको फायदा नहीं। आपको फायदा मिलेगा अपने अप्लायंस का नंबर पे, आपको फायदा मिलेगा अपने डाउन लाइन्स के नंबर पे। ब्रदर लाइन का नंबर ब्लैक लिस्ट में डालो। जो लोग आपसे निगेटिव बात किया, ब्लैक लिस्ट सीधे मारो, जैसे मैं मारता हूँ, ब्लैक लिस्ट में डाल दो, तभी दोस्तों बिजनेस में आप आगे बढ़ोगे। निगेटिव बात कभी नहीं करना अपने टीम से, अपने अप्लायंस से, अपने डाउन लाइन से, कभी भी। अगर मेरे पास जो बंदा किया, मैं सोच लेता हूँ कि इसका स्टेशन आ गया, इसका राम राम सत्य है, मैं समझ जाता हूं कि इस व्यक्ति का राम राम सत्य है, गया। हमारी इस इंडस्ट्री में जितना सपना देखा था, अपने परिवार को जो सपना दिखाया था, इसका सपना टूट गया। तो रिलेशन अपने ही अपलाइन से, अपने डाउनलाइन से होना चाहिए। बात साफ और मुद्दे की, दो टूक की बात करता हूं दोस्तों मैं बिजनेस के अंदर में। एथिक्स सही समझ में आ गया। 3 ये बहुत ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं आपको, ये ब्रह्मास्त्र है आपका जीवन में, आपका डायमंड शिप का दोस्तों ब्रह्मास्त्र, याद रखिएगा। अरे फंडा दोस्तों कोई भी आपको नहीं बताएगा, 15 साल का पढ़ाई करने के बाद नहीं बताएगा। जो चीज दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट्स। एथिक्स नंबर 4, इस बिजनेस का जो नीति है अगला, आपको सक्सेस होने के लिए, क्या दोस्तों आपके अपने घर के अंदर में विजन बोर्ड है? यस और नो? आप अपने घर में विजन बोर्ड लगाए हैं क्या दोस्तों? आपके पास अपकमिंग 4 जो गोल हैं आपके विजन बोर्ड में, A4 साइज का पेपर पर फोटो प्रिंट करके बोर्ड पिन लगा है उसमें? आपके डाइनिंग, आपके लिविंग रूम में दोस्तों लगा है? आपका बेडरूम में लगा है दोस्तों? यस और नो? अपने आप से पूछिए, लगा है? अगर नहीं लगा है तो आपको सफलता लेने में बहुत देर लगेगा। लगा है तो यस करिए, और नहीं लगा है तो नो कर दीजिए। और नहीं लगा है तो आज ही अमेज़न पर जाइए और 200-250 रुपए का एक बोर्ड खरीद लीजिए, विजन बोर्ड, और उसमें बोर्ड पिन भी मंगा लीजिएगा 10-20 रुपए का, और 4 बड़ा बड़ा अपकमिंग ड्रीम्स जो है उसमें चिपका दीजिए बोर्ड पिन के माध्यम से। देखिए दोस्तों, एक शब्द लिखा हुआ है, ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल। गोल इज द सोल ऑफ आवर बिजनेस। तो जब दोस्तों आप अपने गोल के लिए काम करोगे, आपका डीडी कैसे निकलता है बताओ? अगर आपका इस वीक के अंदर में रैंक क्वालिफाई करने के लिए 3 डीडी कम रह गया, 600 बीवी कम रह गया है, और आपने इस वीक में आपने रैंक 1 क्वालिफाई करने के बारे में तय कर लिया है, तो दोस्तों आपको वो रैंक जो है ना 3 सेल आपको निकलवा देगा। समझ के साथियों, वो रैंक जो है आपको 3 सेल निकलवाने में मदद करेगा। आपके पास कंपनी का कोई टारगेट है, कंपनी के टारगेट को हिट करने में आपको 3 सेल जो है आपको बहुत बड़ा मदद करेगा, जो भी आपका अपकमिंग बिजनेस है।
हमेशा अपकमिंग ड्रिंक्स, अपकमिंग ड्रिंक्स, अपकमिंग ड्रिंक्स, अपकमिंग ड्रिंक्स, अपकमिंग ड्रिंक्स के ऊपर में दोस्तों आपको और हमको दोस्तों फोकस करना होगा। और हम नहीं करेंगे अपकमिंग ड्रिंक्स के ऊपर में फोकस, तो दोस्तों हमारा व्यापार बहुत तेजी से दोस्तों आगे नहीं बढ़ेगा। समझ गए साथियों? तो ड्रीम प्लस डेट इक्वल टू गोल, गोल इज द सोल ऑफ द बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग का एथिक्स है। अगर आपके पास में विजन बोर्ड नहीं है, आपके पास में विजुअलाइजेशन अपने ड्रीम्स पर नहीं कर रहे हैं, जो अपकमिंग ड्रीम्स है उसके लिए 3 डीडिया चाहिए आपको। रैंक 1 जितना आज ताकत लगाओ ना दोस्त, वो रैंक आपको 3 डीडी निकलवा देगा। आपको बाइक खरीदना है, 6,000 रुपया कम है, 6 सेल चाहिए, तो दोस्तों वो आपका बाइक जो है आपसे 6 सेल निकलवा दे। टारगेट कितनी बड़ी ताकत होती है। बिना टारगेट का दोस्तों इंसान अंधा है, अंधा बहरा है, गूंगा है। जिसके पास में दोस्तों अपना टारगेट नहीं है, वो उसका लक्ष्यहीन है, दिशाहीन है, वो कर्मठ नहीं है, वो अपना जीवन को झेल रहा है, अपने जीवन को दोस्तों काट रहा है। अगर ड्रीम प्लस डेट जिसने नहीं लिखा है उसका जीवन दोस्तों नगण्य है, शून्य है। दुनिया का किसी फील्ड में, चाहे राजा और रंक हो, चाहे चोर और साधु हो, हर फील्ड के अंदर में दोस्तों उसका जीवन जो है वो दोस्तों फेलियर्स है, बिल्कुल तो कोई नहीं दोस्तों पूछेगा। इसलिए ड्रीम प्लस डेट इक्वल टू गोल। आज अमेज़न पर जाओ, 250 रुपए का विजन बोर्ड आता है, और बोर्ड पिन दोस्तों मार्केट से, स्टूडेंट स्टोर जहां बुक सेलर्स की दुकान है वहां से बोर्ड पिन लाइए। 4 अपना अपकमिंग डेट के साथ ड्रीम के नीचे अपना डेट लिखिए, डेट लिखने के साथ चारों बोर्ड पिन के साथ चिपका दीजिए। जो हासिल हो गया फिर तीनों को ऊपर शिफ्ट करके चौथा ड्रीम्स। हमेशा 4 ड्रीम्स आपके पास में, आपके बेडरूम्स में, जहां दोस्तों आप पढ़ते हो, जहां आप सोते हो, जहां आप खाते हो, कहीं भी अपने घर में जहां सबसे ज्यादा समय बिताते हो वहां दोस्तों आपका लगना चाहिए। एथिक्स नंबर 4 समझ गए साथियों। एथिक्स नंबर 5 लगातार, लगातार एथिक्स है लगातार। लिस्ट इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस। क्या दोस्तों आप अपना ड्रीम्स, आपने लिस्ट बुक को हमेशा अपग्रेड करते हो। अगर लिस्ट बुक आपके अपग्रेडेशन नहीं है तो आपका ड्रीम प्लस डेट इक्वल टू गोल कैसे पूरा होगा? आप बताएं कैसे पूरा होगा? आप पर डे अपना लिस्ट में 2-4 लोगों का नाम जोड़ते हैं, पर डे दोस्तों अपने लिस्ट बुक से 2-4 कॉलिंग करते हैं या नहीं करते हैं? केवल रामायण की तरह मेरी कहानी सुन करके फिर, अगर जो मैं आपको ट्रेनिंग देता हूं दोस्तों, एक चीज डायरेक्ट सेलिंग का सेट सबका सिलेक्टेड पीस मैं आपको बताता हूं, एक पॉइंट्स अगर आप ध्यान पूर्वक से मेरा समझ जाए और सुन लें तो दोस्तों मेरा वादा है कि आपको इस बिजनेस में दोस्तों आगे बढ़ने से, डायमंड बनने से कैसे कोई रोक देगा? यमराज भी नहीं रोक सकता आपको डायमंड बनने से। जो मैंने आपको एथिक्स की बातें कर रहा हूं, तो लिस्ट इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस। पहले आपको अपने हॉट लिस्ट में सारी प्लान खत्म करनी है, फिर वार्म लिस्ट का सारी प्लान खत्म करना है, फिर दोस्तों कोल्ड लिस्ट का प्लान खत्म करना है। हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट का प्लान दिखाते समय कोशिश करें कि प्लान आप दिखा दिए हैं लेकिन फॉलोअप पर अपने अपलाइंस को जरूर साथ में रखें। तभी जाकर के दोस्तों आपका जो सेल्स है बहुत आसानी से और बहुत जबरदस्ती निकलेगा। एथिक्स नंबर 6, how to properly invite people into your network marketing business, the directional. How to properly invite people. अब जैसे दोस्तों हम दिशा में गए थे, वहां पर हमारे पास मनोज शर्मा वहां का मैनेजर जी, बिजनेस में हमने उनको दोस्तों ज्वाइनिंग करा दिया। हमारे साथ एक आदित्य वर्मा जी गए थे, उन्होंने उनको अप्रोच किया था, उन्होंने उनको अप्रोच किया, मेरे रूम में आए, उनका कुछ होटल का पैसा देना था, मैं बोला इसी में से आपका पैसा काट देते हैं और आप अपना एक डीडी डाल दो। तो हम जब कहीं भी रहते हैं, आप एक बात याद करके, चाहे हम गोवा रहे, चाहे नैनीताल रहे, चाहे सूरत रहे, चाहे जैसलमेर रहे, कहीं भी रहे, वहां दोस्तों हम अपना लिस्ट निकालते हैं। मेरी सोच रहती वहीं पे, यहाँ तक कितने बंदे को निकाला जाए, हर जगह अपना सेप सबका छाप छोड़ना है। तो क्या आप जो अपने टीम में 4-5 इन्विटेशंस
पर डे 3 फीट रूल्स में दोस्तों करते हैं? बताइए, अगर आपकी पर डे इन्विटेशन 3 फीट रूल्स में हमेशा होती है और ये आदत आपके अंदर बना हुआ है, रिजल्ट मिले तब भी और रिजल्ट ना मिले तब भी, अगर ये लगातार आपके अंदर में आदत बना हुआ है, हाउ टू प्रॉपर्ली इनवाइट पीपल, आपको डूज एंड डोंट्स पता है इस बिजनेस का, कौन आदमी आपके साथ बिजनेस में आने के बाद बड़ा काम करेगा, ये सारे चीज रखने की आदत जब दोस्तों आपके अंदर में आ गई है तो दोस्तों आप तेजी से काम करेंगे। इन्विटेशन एक रॉयली में भी, अगर आप नया बिजनेस को ज्वाइनिंग किए हैं तो इतना मैं टेक्निक जरूर बता दूं, पहले आपने अपने हॉट लिस्ट वाले को ही इन्विटेशन देना, फिर वार्म लिस्ट वाले को इन्विटेशन देना, फिर आप कोल्ड कॉलिंग में, क्योंकि अच्छा बिजनेस दोस्तों आपको वार्म लिस्ट और हॉट लिस्ट से निकलता है, और फिर हॉट लिस्ट और के बाद में और वार्म लिस्ट के बाद में जब आप अनजाने लोग जिसको हम कोल्ड लिस्ट बोलते हैं उसमें आप घुसोगे तो फिर क्या होगा साथियों, फिर आपका मोटिवेशन लेवल हाई रहेगा, आपके पास चेक कंटिन्यू रहेगा, तो उन लोगों को भी आप आसानी से ज्वाइनिंग करा सकते। तो इसलिए इन्विटेशन आपकी रेगुलरली होना चाहिए अगर दोस्तों आपको बड़े लेवल पर बिजनेस को करना है तो। समझ आ रहा साथियों? आपका एथिक्स नंबर 6 है, प्लान रेगुलरली। अगर आप फुल टाइमर हैं होना ही चाहिए। अब मेरे पास में लीडर का रिपोर्टिंग आता है, अब देखिए मेरे पास कल करीब करीब 17-18 लीडर का रिपोर्टिंग आया है, बहुत सारे लीडर का अच्छा प्रदर्शन है, उन्होंने रिपोर्टिंग किया है कि सर आज मेरे नेटवर्क में सर 17 प्लान चले, 12 फॉलोअप हुआ है, 4 सेल्स निकले हैं, 7 गोवा का प्रमोशन हुआ, गोवा का पैसा 7 का एडवांस जमा हुआ। बहुत सारे लीडर का ऐसा भी आया है जो कि गोल्ड और पर लेवल पर प्लान 1, फॉलोअप नील, डीडी नील, गोवा प्रमोशन 3। अच्छा, और बहुत सारे लीडर का ऐसे भी आया है जिन्होंने देखा है दोस्तों प्लान 7, फॉलोअप 9, डीडी 2, गोवा प्रमोशन 3। तो हर प्रकार के लीडर, लेकिन दोस्तों आप अगर आप सिल्वर से ऊपर चले गए हो तो दोस्तों आपका रिपोर्ट बढ़ना चाहिए। हमें नहीं बोलते हैं कि आप अपने आप को किसी से कंपेयर करो, लेकिन आप अपने आप को ऊंचा उठाओ तभी तो आपका बिजनेस चलेगा। सर मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरा कोई, अरे जिंदगी में ना तूने अपना ड्रीम बनाया, ना लिस्ट बनाया, ना इन्विटेशन सीखा, प्लान तो तेरा माई बाप दिखा ही नहीं सकता, तूने एक भी दोस्त प्लान दिखाया ही नहीं, तो दोस्तों बिजनेस में आगे कैसे बढ़ जाएगा बताओ? बंदा कैसे आगे बढ़ेगा बताइए? प्लान चला नहीं रहा, बोला मैं तो 6 महीना से ज्वाइनिंग हूँ, अरे भुतनी के 6 महीना नहीं, तुम 10 साल से पहले से ज्वाइनिंग हो, क्या हो जाएगा? जब आपके टीम में प्लान ही नहीं चल रहा है तो आपका बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा? हम तो अकेले सीख रहे, क्या सीख रहे हो तक 6 महीने में? आप चले जाओ ना प्लान दिखाने, टूटा फूटा तो प्लान दिखाई दोगे, बताइए? तो रेगुलर प्लान, रेगुलरली 4 से 5 अगर फुल टाइमर हैं तो होगा, तो आपके टीम में दोस्तों मोमेंटम लगातार बना रहेगा और आपका टीम दोस्तों बहुत तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। और यहाँ पर भी कोई हॉट लिस्ट का पहले प्लान, फिर वार्म लिस्ट का प्लान, फिर क्या मैन टू मैन प्लान करो। आप सबको मैंने दोस्तों बताया हुआ है कि 4 प्रकार का प्लान होता है, मैन टू मैन प्लान्स, ग्रुप प्लान्स, वैल्यू प्लान्स और सिस्टम पर प्लान, जूम प्लान, 4 प्रकार का प्लान। आप कैसे काम करते हो? संडे को प्लान में गेस्ट नहीं आया तो उसके बाद आपने मैन टू मैन प्लान किया, आप अपने टारगेट को पूरा किया, तो बुधवार का आपका चेक छोटा आ जाएगा या तो गोला आएगा या चेक नहीं बनेगा। तो दोस्तों आपका डेट प्लस ड्रीम इक्वल टू गोल है ही नहीं, इसलिए आपका प्लान है ही नहीं, आपका इन्विटेशन है ही नहीं, आप लिस्ट नहीं बना रहे हैं, और जिसके पास वो है उसका लिस्ट भी अपग्रेड होता है, उसका इन्विटेशन भी होता है, और दोस्तों उसका प्लान भी 4-5 चलता है। ये एथिक्स है दोस्तों। इसके बगैर आप कहीं भी सिर फोड़ लो, कुछ भी कर लो, जो मैंने आपको एथिक्स बता दिया, जो भी लीडर आपके सामने आएगा दोस्तों वो भी आपको यही एथिक्स बताएगा। समझिए साथियों, प्लान रेगुलरली, जिस दिन प्लान नहीं हुआ वो दिन आपका भोजन अच्छा नहीं लगना चाहिए, जिस दिन आपका प्लान नहीं हुआ।
तो आप इतना बड़ा सपना लेकर के मेरे साथ जुड़े हैं, तो आपका जीवन कैसे आगे बढ़ेगा बताइए। प्लान रेगुलरली हमेशा। बाप रे बाप, इंडिया में आप देखिए वैक्सीनेशन कितने लोगों का हो गया आज। आप खुद अपना मोबाइल खोल करके चेक कर लीजिए। अभी भी मैं आपको 1 सेकंड का टाइम लेकर के बता रहा हूं, आज इंडिया के अंदर में दोस्तों जो वैक्सीनेशन हुआ है वो जो दिखा रहा है आज 80,85,68,144 लोगों का, और इसमें जो रेशियो दिखा रहा है ना साथियों, अभी ओनली फॉर एटलीस्ट वन डोज वाले 45% लोग अभी हुए हैं। कितने में? 80 लाख में, 80 करोड़ में। तो इसका मतलब क्या है साथियों, इंडिया की आबादी 150 करोड़ से कम नहीं हो, जबकि इसमें से दोस्तों अभी 18 साल से नीचे के बच्चे का रेशियो अभी निकाल लो। इतना बड़ा काम इंडिया में हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग में। प्लान के लिए आपकी गला सूख जाएगा, गला दर्द करने लगेगा, आप थक जाओगे। प्लान दिखाते दिखाते दोस्तों इंडिया के अंदर में आप दोस्तों नहीं थक पाओगे, ये मेरा आपसे वादा है मेरे साथियों। इसलिए प्लान रेगुलरली आपका चलना ही चाहिए। एथिक्स नंबर 7 है, एथिक्स 7 पर फोकस ऐसे करना है। अब बात करते हैं दोस्तों एथिक्स पर। प्लान हो रहा है, आपका डेट प्लस ड्रीम लगा हुआ नहीं, घर में विजन बोर्ड है नहीं, आप डीडी कैसे निकाल लोगे? आपसे डीडी कैसे निकलेगा? जब आपका गोल आपके घर में लिखा हुआ है कि मुझे 24 तारीख को अपना रैंक 1 क्वालिफाई करना है, मुझे 200 बीबी का डीडी छुपा हुआ है, 1400 बीबी से हम किसी को ज्वाइनिंग कराएंगे, 14,000 की प्रोडक्ट में 10,000 11,000 की भागवत गीता, 3,000 का एक उसमें और सूटलेंस डाल देंगे। तो दोस्तों 200 बीबी के से मेरा 3 अगर आदमी के ज्वाइनिंग करा दिया तो दोस्तों मेरा प्रीमियम क्लास बिजनेस भी हुआ, और दोस्तों मैंने अपना गोल अचीव कर लिया। और अब अपने टीम को रैंक 1 अचीव करने के चक्कर में दोस्तों मैं लग गया। आज से एथिक्स है, इसके बगैर कुछ नहीं होगा। आप कितना भी माथा मार लो, कितना भी किताब पढ़ लो, कितना भी कॉपी ले लो, कितना भी ट्रेनिंग सुन लीजिए, और अगर आपने इस एथिक्स पर काम नहीं कर रहे हो तो दोस्तों आपका काम बहुत बड़ा नहीं, बहुत बड़ा काम दोस्तों आपका होगा ही नहीं। तो एथिक्स फॉलो अप की है जो 24 घंटे के अंदर में दबा के प्रीमियम क्लास बिजनेस करो, और 200 बीबी, 300 बीबी, 400 बीबी, 600 बीबी, एकदम बिजनेस को डुप्लीकेट कर दो। 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 10 आएगा, आपका दोस्तों बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ते चला जाएगा। बहुत तेजी से आगे दोस्तों आपका बिजनेस चला जाएगा। एथिक्स नंबर 8, 9 पॉइंट्स। कंप्लीट कंपनी का इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास है। हवा में आप घूम रहे हैं, फोल्डर आपके पास नहीं है, कम्बो पैक आपके पास नहीं है, कंपनी के नॉलेज। अच्छा सर मैं अपने अपलाइन से, बंदा उसी टाइम बोला मेरा पेमेंट काट लो जी, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करने आ रहा है। आप कैसे उसका पेमेंट काटोगे दोस्तों? कैसे उसका केवाईसी करोगे? आप तो लटक गए। बोलेगा मेरा मोबाइल से अभी ले लो पैसा, और आपकी गलती से उस दिन अपलाइन नहीं बैठी है साथ में, आपका एक डायमंड खो दिए। एक डायमंड, इस व्यक्ति में ज्वाइनिंग करने वाला हर व्यक्ति दोस्तों डायमंड है, हर व्यक्ति डायमंड है। क्या आपको उसको हैंडलिंग करने आता है? क्या दोस्तों उसको आपको डायमंड कराने बनाने वाली आपके पास लक्षण है? बंदा दोस्तों 100% डायमंड दोस्तों जाना ही जाना है, उसको दोस्तों कोई भी रोक नहीं सकता। तो ये सारी चीजें दोस्तों अगर हम नहीं सीखते हैं दोस्तों, हमारा बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा? समझ गए साथियों? कंप्लीट आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। एक पॉइंट दोस्तों गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, 10 पॉइंट है, फंक्शन एंड वर्कशॉप कंटिन्यूअसली विद टीम। तो जिन लोगों ने दिशा वर्कशॉप टीम कॉर्बेट में आए हैं, उनकी टीम दोस्तों फील्ड में जाकर प्लान दिखा रही है, उनके टीम के ऊपर में फर्क पड़ गया है। लेकिन जिन लोगों ने फंक्शन कंटिन्यूअसली प्रोग्राम्स में नहीं आते हैं,
अभी भी उनकी टीम चावल रोटी खा करके सो रही। और उन लोगों की टीम ने जब 4 दिन की वर्कशॉप लिए और उनका दोस्तों विजन बना, तो 4 दिन के वर्कशॉप में विजन बनने के बाद तो आज उनके टीम से सेल्स निकल रहा है। जिसका टीम से दोस्तों 2-2 महीने में भी सेल्स नहीं निकला था, उन लोगों ने कल 2-2, 3-3, 4-4 सेल्स निकाले हैं। तो आप फंक्शन और वर्कशॉप दोस्तों कोई फटीक नहीं है। हम आपका गोवा प्रमोशन कर रहे हैं। 29, 30, 1, 2 दिसंबर का गोवा में हमारा वर्कशॉप है। जिसको वहां का पूरा डिटेल्स चाहिए वो दोस्तों हमें पर्सनल नंबर पर कॉलिंग कर सकता है, हम डिटेल दे देंगे। आपकी अप्लायंस आपको डिटेल दे देगी। लिमिटेड वैकेंसी है और दोस्तों उसमें आपका गोवा वर्कशॉप है। आप वहां पर आइए और 4 दिनों के अंदर में जो आप वहां पर सीख करके जाएंगे, जो आप ट्रांसफॉर्म होकर के जाएंगे, आप भी काम करेंगे और आपकी टीम से भी अगर बंदे आ रहे हैं तो दोस्तों आपकी टीम बहुत तेजी से काम करेगी। समझ गए मैं साथियों? ये एथिक्स का है, कोई फटीकबाजी नहीं है। अपलाइन बोले बार बार गोवा आओ, गोवा आओ, गोवा आओ, नैनीताल आओ, गोवाई। वहां एक माहौल मिलता है आपको, वहां पर एक मोमेंटम बनता है। जिस दिन आप वहां पे जाओगे आपकी माइंड में बहुत सारे कचड़े, अरविंद सर जी ने पति पत्नी के ऊपर में बहुत सारे सिस्टम, अपने परिवार और समाज के साथ कैसे रहना इसके ऊपर में सिस्टम, बिजनेस के साथ साथ उन्हें आपको आपकी जीवन में लाइफ जीने की तरीका भी सिखाया है। और हम दोस्तों खुद सीखे हैं, हमें भी 2 साल हो गया था सीखे। तो फंक्शन वर्कशॉप अगर जो कंटिन्यूसली है, जिसका टीम कंटिन्यूसली है, वो आदमी का दोस्तों बिजनेस है बहुत तेजी से दोस्तों आगे बढ़ता चला जाता है। याद रखिए ये सारे एथिक्स हैं। FIM बिजनेस में बंदा ज्वाइनिंग कर दिया, आपके पास उसको देने के लिए ना तो टूल्स है ना कुछ है। आप खुद दोस्तों हवा में घूम रहे हो ना दोस्तों, आप उसके ड्रीम बुक आपके पास है, आपने उसको दिया नहीं। दोस्तों आपके पास में लिस्ट बुक है, आपने दोस्तों उसको दिया नहीं दिया लिस्ट बुक। आपके पास दोस्तों FIM किया आपने, आपके पास में बुक्स पढ़ने वाली है, आपने उसको कुछ नहीं दिया। तो दोस्तों जब आपके पास में उसको सेफ शॉप की ताकत को बता रहे हो और आपने उसको FIM के दौरान कुछ उसको दे भी नहीं रहे हो, दोस्तों आपका बिजनेस कैसे तेजी से आगे बढ़ेगा? आप मुझे बताइए, कौन आपका बिजनेस के आगे बढ़ाएगा? आप लीडर हैं, आप सिल्वर बन गए हैं, गोल्ड बन गए हैं, आपने खुद किताब पढ़ा है। मैंने पहले बार डायरेक्ट सेलिंग ऊपर में सेफ ऑफ बिजनेस को ज्वाइनिंग किया था तो दोस्तों मैंने 50 टाइम दोस्तों बुक पढ़ा था, 50 बार। और वो हमें इस बिजनेस में ब्रह्मास्त्र मिला और वहां से दोस्तों मेरा जो बिजनेस है वो बहुत तेजी से आगे चला। 45 मिनट के अंदर में FIM किया, दवा के से सिस्टम ही बता दी, कंपनी ही बता दी, FIM की स्लाइड्स मेरे पास है, FIM की ट्रेनिंग मैंने आपको सेफ शॉप के ऊपर में डाला हुआ है, चैनल के ऊपर में। दिल से बताइए दोस्तों आप ये काम करते हैं क्या? आप ज्वाइनिंग करके दूसरे तीसरे तुक्के में बिजनेस कर रहे हैं? तो तुक्का में तो तुक्का ही लगेगा ना। 2, 4, 10, 20 आदमी को ज्वाइनिंग करा दोगे, 10-20 हजार रुपए कमा लोगे, 1 लाख रुपए कमा लोगे, 5 लाख कमा लोगे, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, आप 1 करोड़ तक भी तुक्के में कमा सकते हो। 10 करोड़ 5 करोड़ नहीं कमा सकते। उसके लिए आपको एथिक्स पर आना ही होगा, एथिक्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। जो